कि जिस परिवार या जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान विराजमान किए जाते हैं या मंदिर बनाया जाता है, उसका 2 या 3 पीढ़ी में नाश हो जाता है, मतलब पीढ़ी में कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों है? क्या प्रतिष्ठाचार्य की गलती है या भगवान की कोई अभिनय होता है ऐसा? देखो, आपने जहां भी जो देखा है, ऐसा नहीं कहो कि पीढ़ी का नाश हो जाता है। हाँ। भगवान की भक्ति, भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान के मंदिर आदि के बनाने से तो साध से पुण्य कर्म का आसरा बंद होता है। किसी कभी कभी घटना कहीं घटती, उसको कहीं पर जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। जीव के अनेक कारण होते हैं, अनेक घटनाएं होती हैं, हम सर्वज्ञ नहीं, ऐसा जोड़ लेते हैं। हो सकता अच्छे काम करने से उसके परिवार का और जल्दी विनाश होना था, मगर इतने दिनों के बाद में हुआ। इतने लोग अनेक प्रकार के करते हैं, ऐसा तो नहीं। हम आपने कहा देखा, मगर हमको तो ऐसा नहीं लगता। हजारों मंदिरें, पीढ़ियां हैं, फल फूल रहे। हमारे यहाँ का उदाहरण है महाराज जी, हेमराज धनालाल ने। हमारा कहना सुनो तो, आपके नगर में ऐसा हो सकता है, मगर हमने 50 परिवार देखे और 50 पीढ़ियां संपन्न हो रही है। यहाँ पर भी ऐसे परिवार है, पूर्व रहते, आज भी मंदिर फल फूल रहा, वो संपन्न है। अलग से बता दूंगा आपके लिए। ऐसा नहीं कह सकते अपन मंदिर से न जोड़े। ये मंदिर निर्माण, प्रतिमा आदि निर्माण बहुत पुण्य का काम है। देखो, जिन्होंने बाहुबली भगवान की प्रतिमा विराजमान की होगी, देखो कितने लोग उसको देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। इसलिए अपन उसको और विचार करें तो आपको समाधान मिल जाएगा। एक दो व्यक्तियों को देख करके ऐसा ना समझे आप लोग। आसपास में बहुत से उदाहरण है, मैं इसलिए नहीं लेना चाहता, कुछ अलग प्रकार से ले ले उसके लिए। इसलिए आप चिंतन करना, हमेशा याद रखो, रहन सहन तो लिखा है, जो कि बराबर प्रतिमा विराजमान करना भी बहुत पुण्य का काम है। अब क्यों है सुनो, शास्त्र में तत्वार्थ सार्थ के टीका में कहीं आया है, साक्षात तीर्थंकर से भी ज्यादा तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की महिमा होती है। क्योंकि तीर्थंकर यदि तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान प्राप्त हुए, अधिक से अधिक कुछ काम 8 वर्ष अंतर्भुक्त काम 1 करोड़ पूर्व तक तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं, मगर भगवान की प्रतिमा कई गुने समय तक तीर्थ का प्रवर्तन कर सकती है। आप तीर्थंकर नहीं, मगर भगवान के दर्शन करने से अपने को तीर्थंकर के दर्शन की अनुभूति होती है। जिन बिंब दर्शन करने से मिथ्यादृष्टि से व्यक्ति निगत कर्म भी नष्ट हो जाते। तो ऐसा नहीं कह सकते तो प्रतिमा को विराजमान करते अनर्थ। हाँ, यदि मान लो कोई ने गलत तरीके से धन उपार्जन किया है और व्यसनों में लग गया है, तो व्यसनों का दोष है, गलत काम का दोष है, मंदिर बनवाने का दोष नहीं। और प्रतिमा विराजमान करने को कहा है, उसको भी ऐसा एकांत से नहीं, जहां आवश्यकता हो वहां विराजमान करना है। अब मैं आपसे कह दूं कि हाट पिपल्या में त्रिकाल 24 बनवाना है, त्रिकाल 24 बनवाना है, मगर इतनी बेटियां, इतने भगवान विराजमान है, उतने का अभिषेक पूजन करने वाले या नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा? बल्कि प्रतिष्ठा करा के विराजमान कर दो और उनको उनकी योग सम्मान न मिले, ये तो और गड़बड़ है। मेहमान को बुलाओ तो फिर मेहमान का सम्मान भी मेहमान के स्तर पर होना चाहिए, अन्यथा ठीक नहीं हो माना जाता है। इसलिए मंदिर निर्माण करना, प्रतिमा प्राप्त करना हमेशा लाभदायक है। और वो लाभदायक तभी होगा हम स्वयं से अभी से पूजन प्रारंभ करें। प्रशस्ति में नाम तो 20 लिख जाते, घर में पूजन करने वाले का 2 ना हो, तो ये अभिनय जैसा है।
जो प्रतिष्ठा कराते हैं वो मंदिर का प्रतिमा का पूरा लाभ ले, नहीं लेंगे तो हानि होती, हो सकता है इसी कारण रहा हो। ठीक, हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जैसे अज्ञानता में अपन कर्म बांधते हैं और जान के भी कर्म बांधते हैं, अज्ञानता में भी कर्म बांधते हैं और जान के भी कर्म बांधते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? और एक बार कर्म बंधा हुआ एक ही बार उतर आएगा कि बार बार? बहुत अच्छा, देखो तत्वार्थ सूत्र को बार बार पढ़ो, आपके लिए नई नई बातें समझ में आएगी। वहां छठे अधिकार में आया है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विशेषत विशेषा। तीव्र भाव से, मंद भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञान भाव से, क्या शक्ति विशेष से, अधिकरण के माध्यम से आश्रम में विशेषताएं आती है। समझ में आया? तो यहाँ पर जान बूझ करके गलती करेंगे तब भी कर्म का बंध होगा, और यदि समझ के कर तब भी कर्म का बंध होगा। किंतु अंतर यह है कि जान बूझ के करेंगे तो ज्यादा तीव्र अनुभाग पड़ेगा उसका, क्योंकि अनजान में करना अलग होता है, कर्म का बंध तो होने वाला है। उदाहरण के रूप में 2 गिलास में दूध रखा था, एक में धोखे से जहर खुल गया उसमें, एक में नहीं घुला था, ठीक है ना? ये दोनों में घुल गया, ऐसा कर लेते, दोनों गिलास में जहर खुल गया। एक व्यक्ति ने पिया और आपने क्या पी लिया, जहर था, वो समय के पीले घबरा के मर जाएगा। जिसने दूध पिया दूसरे व्यक्ति ने, उसे पता नहीं था, तो जब जहर का असर होगा तब मरेगा वो। दोनों में अंतर है कि नहीं बताओ? है? इसी प्रकार से ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से अपने को अंतर समझना चाहिए। मगर अपन इसे मौका ना आने दे, अपन जानकारी ले ले कर्म का असर बंद कैसे होता है, उसके अनुरूप अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक हो गया? हाँ, एक बार कर्म उदय में आने के बाद नहीं, एक बार ही उदय में आता है। समय साल ग्रंथ में गाथा आदि तब के फलम में पढ़ दे, देना फलम बज दे बड़ो रंडी, जीवस कम भावे पढ़ देना बड़ो दैव में। क्या कहा? जैसे वृक्ष पे फल पक जाता है, हवा के झोंके से वो टूट के नीचे कर जाता है, फिर पुनः वृक्ष की टहनी पर फल भी लगता है। उसी प्रकार से जीव के द्वारा आश्रम बंध को प्राप्त जो कर्म है, उदय में आके फल देते हैं, फल देने के बाद पुनः उदय में नहीं आते, वो निजरा को प्राप्त हो जाते, मैं पृथ्वी पिंड की तरह या मिट्टी की तरह हो जाती, ऐसा मानना चाहिए। मतलब वो एक बार ही कर्म फल देने वाले होते, बार बार नहीं। अब ज्यादा तो अलग अलग निषेक बनेंगे, एक समय में कर्म को तो नहीं आता। ऐसे मान लो आपने 70 घोड़ा कुड़ी सागर का बंद किया, तो आवादा कल 7000 कम करके बाकी 70 घोड़ा कुड़ी सागर तक उदय में आते रहेंगे। मगर जो कर्म पुंज निषेध यदि उदय में आ गया तो आने वाले समय में वो उदय में दूसरा पुंज आएगा। ऐसा है, जब आटा पीसते ना, ऊपर गेहूं भरा रहता है, आटा पिसता रहता, निकलता रहता, तो जो गेहूं चक्की के पाटे में आ गया वो तो आटा बन गया, फिर मगर ऊपर का नया गेहूं आएगा, दाना बदलता रहेगा, आटा निकलता रहेगा। जो दाना एक बार आ गया तो आ गया, आटा बन के निकलेगा, दाना नहीं निकलेगा। ऐसे ही कर्म के फलदान में समझना चाहिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका